हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण जो कथा सुना रहे हैं श्री राधा रानी को, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए और वहां जाकर उन्होंने उनकी स्तुति आरंभ की। असित बोले, जगत गुरु आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और शिव अर्थात के कल्याण के दाता हैं। योगेंद्रियों के भी योगेंद्र, गुरुजनों के भी गुरु हैं। आपको प्रणाम है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप होकर जन्म मृत्युमय संसार का खंडन करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीज, मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम है। काल गणना करने वालों के लक्ष्यभूत काल रूप परमेश्वर, आप काल के भी काल ईश्वर तथा कारण हैं तथा काल के लिए भी कालातीत हैं। काला काल आपको नमस्कार है। गुणातीत, गुणाधार, गुणबीज, गुणात्मक, गुणेश और गुणियों के आदिकरण, आप समस्त गुण वालों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मचिंतनमय परायण, आपको नमस्कार है। आप वेदों के बीज रूप हैं, इसीलिए ब्रह्म बीज कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके भगवान शिव को प्रणाम करने के पश्चात मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गए और धीन की भांति नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। जो असित द्वारा किए गए महात्मा शंकर के इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है और 1 वर्ष तक नित्य हविष्य खाता है, उसे ज्ञानी, चिरंजीवी एवं वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धनाभाव से दुखी हो वह धनाढ़ और जो मूर्ख हो वह पंडित हो जाता है। पत्नीहीन पुरुष को सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के समीप जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ये उत्तम स्रोत प्रचेता को दिया था और प्रचेता ने अपने पुत्र असित को। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनि का ये स्तोत्र सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मण से बोले। शंकर जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, अतः सत्य कहता हूँ, तुम्हें मेरे अंश से ही मेरे समान पुत्र प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती और जो सबके लिए परम दुर्लभ है। यूं कहकर भगवान शिव ने असत मुनि को वहीं षोडाक्षर मंत्र, स्त्रोत विधि, पूजा विधि, परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच, पुरश्चरण का उपदेश दिया। साथ ही ये भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। यूं कहकर रुद्रदेव चुप हो गए और असित मुनि उन्हें नमस्कार करके चले गए। उन्होंने 100 वर्ष तक उस उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। सती राधिके, तदंतर तुमने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया। वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह वर देकर तुम पुनः गोलोक में मेरे पास चली आई। तदंतर यथा समय भगवान शिव के अंश से असित को एक पुत्र हुआ जो कामदेव के समान सुंदर था। उसका नाम हुआ देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए। उन्होंने राजा सुयज्ञ की सुंदरी कन्या रत्न मालावती को, जो सबका मन मोह लेने वाली थी, विवाह की विधि से सानंद ग्रहण किया। दीर्घ काल तक पत्नी के साथ रहकर कालांतर में मुनिवर देवल संसार से विरक्त हो गए और संसार छोड़कर धर्म में तत्पर होकर श्री हरि के चरणों का चिंतन करने लगे। एक समय रात्रि में वे विरक्त होकर तपोधन शैया से उठे और कमनीय गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निद्रा टूटी तब वह सती अपने स्वामी को वहां न देखकर विराग्नि से दग्ध होकर शोकवश अत्यंत विलाप करने लगी। वह उठकर कभी खड़ी होती, कभी पछाड़ खाकर गिर पड़ती। रत्नमालावती बारंबार उच्च स्वर में रोंदन करने लगी। तपे हुए पात्र में पड़े हुए धान्य की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उनके मन की थी। उस सुंदरी ने खाना पीना छोड़कर प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र ने उसका दाह संस्कार किया और पारलौकिक कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त और जितेंद्रिय थे। उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक गंधमादन की गुफा में तप किया। एक दिन रंभा ने उन परम सुंदर शांत स्वरूप एवं कंदर्प सदृश रूपवान मुनि को देखकर उनसे मिलन की प्रार्थना करी। मुनि ने उसकी याचना को स्वीकार न करके कहा, रंभे सुनो, मैं वेदों का सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुकूल और सत्य है।
जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह जीते जी मरा हुआ है। उसके यश, धन, आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति, राज्य और सुख से क्या लेना है? मैं निष्काम और वृद्ध हूँ। मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? माँ, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। देवल जी की ये बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहराई। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर पूर्ववत ध्यानस्थ हो गए। यह देखकर रंभा ने रोषपूर्वक शाप देते हुए कहा, कुटिल हृदय ब्राह्मण, तेरे सारे अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तेरा शरीर काजल के समान काला और रूप यौवन से शून्य हो जाए, आकार अत्यंत विकृत और तीनों लोकों में निंदित हो और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाए। ये शाप प्राप्त होते ही मुनिवर देवल ने आंखें खोलकर देखा तो सारा अंग विकृत तथा पुण्यमय पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दिया। तब वे अग्नि कुंड को तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हुए। उस समय मैंने उन्हें दर्शन एवं वर दिया और दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक मेरे आश्वासन देने पर वे शांत हुए। उन महामुनि के 8 अंगों को वक्र देखकर मैंने तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मलयाचल की कंदरा में जाकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। प्रिय, उस तप की समाप्ति होने पर वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने से मिला लिया है। प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। इस मुनि ने आहार बिल्कुल छोड़ दिया था, अतः दीर्घ काल की तपस्या एवं जठाग्नि की ज्वाला से इनके शरीर के भीतरी भाग जलकर भस्म स्वरूप हो गए थे। प्रिय, ये मुनि मेरे लिए मलयाचल की कंदरा छोड़कर यहाँ आए थे। इन अष्टावक्र अर्थात देवल से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त ना हुआ है और ना होगा। ब्रह्मा जी के प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, परंतु उस पुंचली के शाप से उनकी ये दीन अवस्था आ पहुंची। जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए थे, महात्मा देवल का ये सारा गुण रहस्य मैंने कह सुनाया है, जो सुखद और पुण्यव्रत है। अब बताओ और क्या सुनना चाहती हो? राधिका जी ने पूछा। श्याम सुंदर जी, आप ये बताएं कि ब्रह्मा जी को क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया। वे बोले, प्रिय, एक बार मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलने की प्रार्थना की। बहुत समय तक उसका इसके लिए प्रयास चलता रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक दिन मुनियों के सामने मोहिनी का उपहास किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप देती हुई बोली, ब्राह्मण, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील हूँ, दैववश आपकी शरण में आई हूँ, तो भी आप घमंड में आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः सुदीर्घ काल के लिए आप अपूजनीय हो जाएं। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपको आपके दर्प का दलन करेंगे। अन्य देवताओं के प्रत्येक युग में वार्षिक पूजा होगी, किंतु आपकी पूजा कभी नहीं होगी। इस कल्प में या कल्पांतर में, इस देह में अथवा देहांत में फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अब तक जो हो गई सो हो गई। और यूं कहकर मोहिनी शीघ्र ही काम लोक में चली गई और पुनः सचेत होने पर अपने कुकृत्य को याद करके विलाप करने लगी। जगत विधाता ब्रह्मा मोहिनी का शाप सुनकर कांप उठे, उनका मस्तक झुक गया। उस समय कल्याणकारी मुनियों ने उन्हें एक उपाय बताया। ऐसा कहकर वे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम शांत कमलाकांत श्याम वर्ण भगवान नारायण की शरण में गए। वहां का जो खिन्न वदन हो, 4 भुजाधारी श्रीहरि को प्रणाम करके वे जगत सृष्टा ब्रह्मा उनके पास ही बैठे। उन्होंने विपत्ति से उबारने वाले दया सिंधु दीन बंधु भगवान से अपने आगमन का रहस्य बताया। ये सारा रहस्य सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, लोकनाथ, क्षण भर ठहरो। इसी बीच में कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्रीहरि के सामने आया और प्रणाम करके बोला, भगवान, दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति दशमुख ब्रह्मा स्वयं पधार कर द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं, आपका दर्शन करने आए हैं।
द्वारपाल की यह बात सुनकर भगवान नारायण ने उक्त ब्रह्मा को भीतर बुला लाने के लिए अनुमति दे दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा ने भीतर आकर भक्तिभाव से भगवान की स्तुति की। उन्होंने ऐसे ऐसे अति विचित्र स्तोत्र सुनाए जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने भी कभी नहीं सुने थे। स्तुति करके भगवान विष्णु की आज्ञा पाके वे चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके बैठ गए। तदंतर भगवान नारायण ने अपने 4 भुजाधारी द्वारपालों से कहा, जो कोई भी आगंतुक सज्जन हो उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। वृंदावन विनोदिनी। इसी समय वहां अत्यंत विनीत भाव से स्वयं षडमुख ब्रह्मा का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्रोतों द्वारा गूढ़ भाव से भगवान का स्तवन किया। उनके मुख से निकले हुए श्रेष्ठ स्त्रोत सभी के लिए अश्रुतपूर्व थे। वे भी स्तुति के पश्चात भगवान की आज्ञा पाकर पहले से आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे बैठ गए। इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा श्रीहरि के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर स्तोत्रों से भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठ गए। इसके बाद श्रीहरि ने विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले अन्यान्य ब्रह्माओं को भी दर्शन कराए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा मृत्यु तुल्य हो गए। इस प्रकार भगवान ने कहा, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही ब्रह्मांड और उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं। यह सुनकर सभी आगंतुक ब्रह्मा नारायण को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने को अत्यंत छोटा और अल्प राज्य का अधिपति माना। लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा अब बोलो, इस समय तुमने स्वप्न की भांति क्या क्या देखा? उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले, प्रभो, भूत वर्तमान भविष्य सारा जगत आपकी माया से उत्पन्न हुआ है। और यूं कहकर चतुर्भुज ब्रह्मा वैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए चुप हो गए। तब सर्वांत अंतर्यामी भगवान श्री हरि ने उनके शाप निवारण का उन्हें उपाय बताया। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।